हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम टेट्राड एनालिसिस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इन न्यूरोस्पोरा द क्रॉस बिटवीन genotypes A and A results in an ascus with ascospores of genotypes as shown below। अभी यहाँ पे जो जेनोटाइप दिया है ए एंड स्मॉल a, ओके, देन ए अगेन कैपिटल। अभी टेट्राड एनालिसिस हमने देखा है, आई विल अटैच दैट वीडियो, फर्स्ट वो जाकर देखिए, राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो टेट्राड मतलब 8 स्पोर्स, ओके। तो यहाँ पे रेशियो होता है, राइट, रेशियो। तो दिस आर द टू, ओके, टू। फिर यहाँ पे 4 है, 4 स्मॉल ए एंड अगेन 2 कैपिटल ए। यहाँ पे रेशियो क्या है? 2 4 2, राइट। तो यहाँ पे अभी स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट्स A to D are events that could have occurred during meiosis. A is crossing over between the centromere and the gene. B, segregation of alleles A and A in meiosis 1. Segregation of alleles A and A in meiosis 2. And assortment of alleles A and A. Which of the following above events could correctly explain, राइट, करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जर्वेशन शोन इन द फिगर। तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सेंट्रोमियर एंड द जीन, ये करेक्ट है, हमें पता है, राइट। सेंट्रोमियर एंड जीन के बीच में क्रॉसिंग होने के बाद हमें ये एस्कस मिलता है, राइट। नाउ मियोसिस 1 में है या मियोसिस 2 में है? तो मियोसिस 2 में है, राइट। मियोसिस 1 में तो नहीं है। मियोसिस 1 में 4:4 होता है। इन मियोसिस 1, राइट। एंड बाकी के जो है 2:4:2 एंड 2:2:2:2, ये दोनों भी मियोसिस 2 में होता है। तो दिस इज अ केस ऑफ मियोसिस 2 सेग्रीगेशन। तो ए एंड सी यहाँ पे कंफर्म करेक्ट है, ऑप्शन नंबर, राइट। मियोसिस 1 तो नहीं है एंड असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स भी नहीं है। This is a crossing over between a centromere and a gene and segregation of alleles taking place in meiosis 2, right? Next question. The following table summarizes the result of cross between two strains of Neurospora having the alleles A, D and D respectively. The table shows different patterns of octad arrangement and the number of excals observed of each type. Okay, so this table is very important, and based on the above, fill in the blanks from the option given below. The first two columns are from meiosis with no crossover between D and what? The first two columns है, see this and this. हमें D मिल रहा है, कैपिटल एंड स्मॉल, 4 and 4 है, यहाँ पर भी, राइट, 4 and 4 है। तो दिस इज द फर्स्ट डिवीजन, राइट। तो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके। फर्स्ट इज क्रॉस ओवर, नो क्रॉस ओवर बिटवीन डी एंड ए, सेंट्रोमियर, राइट, सेंट्रोमियर। सो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। द पैटर्न फॉर दिस 2 कॉलम रिप्रेजेंट डैश सेग्रीगेशन, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन है एंड A will be centromere, B will be first division. The distance between, अभी distance find out करना है, between locus D and the centromere is dash map units. Very simple. Actually A and B से ही हमारा आंसर आ गया, राइट। सेंट्रोमियर चाहिए एंड फर्स्ट डिवीजन चाहिए, ओके।
तो 10 ऑब्वियसली विल बी द करेक्ट। अभी हम प्रूफ करेंगे बाय सॉल्विंग। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ मल्टीप्लाई बाय एच डी एस अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फर्स्ट डिवीजन है एंड बाकी सब एच डी एस है। वी कैन सी फ्रॉम पैटर्न डी डी, राइट, 2 2 है ये, दिस इज 2 2, ये 2 2 2 2, ये 2 4 2, यहाँ पे भी 2 4, राइट, इसमें 2 2 2 2 एंड इसमें 2 4, राइट। तो यहाँ पे जो एच डी एस है वो है 16 प्लस 14 30, 17 प्लस 13 30, ओके। तो 30 प्लस 30 60, राइट। हाफ मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन टोटल 100, right? Then 30 upon 300 multiply by 100. Cutting the zeros, and 3 1s are 3, 1s are 3, 3 0 0. So 10, yes, 10 is correct. कम हुआ, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली, बट आई शोड यू हाउ वी कैन कंफर्म बाय द ए एंड बी ऑप्शन ओनली वी कैन सी सेंट्रोमियर एंड जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एंड द सेग्रीगेशन इज ऑफ फर्स्ट डिवीजन टाइप, राइट। इन द फर्स्ट टू कॉलम्स का ही पूछा है इन द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोमियर पोजीशन कैन बी मैप्ड इन लीनियर टेट्राड इन सम फंगाई। A cross was made between two strains AB and A plus B plus and 100 linear tetrads were analyzed. The genes A and B are located on two arms of the chromosome. The tetrads were divided into 5 classes as shown below. तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, राइट। टेबल से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। Based on the above observation, the following conclusions were drawn. Class 1 is a result of crossover between A and the centromere. Let's see class 1. A plus, A plus. SDS है A का, राइट। एक एक जीन का देखेंगे, B, B, B plus, B plus, मतलब B का FDS है, A का SDS है, राइट। बट इसकी जरूरत नहीं है, क्लास 1 स्टेटमेंट में दिया है दिस इज द क्रॉस ओवर बिटवीन A and the centromere. Yes, ये कंफर्म करेक्ट है, A इज कंफर्म करेक्ट। तो हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है, तो 3 and 4 तो एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। देन क्लास 2 is a result of double crossover involving 3 strands between A and the centromere. Class 2 is a result of double crossover. A, A plus, A plus, B, B plus, B, B plus. A का तो FDS है फर्स्ट डिवीजन एंड B, B plus, B plus सेकेंड डिवीजन है, राइट। तो B इज रॉन्ग, B तो नहीं होगा, तो ऑब्वियस A इज करेक्ट बिकॉज A प्लस ये तब पॉसिबल है व्हेन देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, राइट। क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, तो स्टेटमेंट B इज रॉन्ग, स्टेटमेंट C विल बी करेक्ट। Class 5 is a result of double crossover between A centromere and B centromere. Class 5 यहाँ पे A है, A plus, A plus A, मतलब यहाँ पे टेट्राड कैसा होगा 2 4 2। सेम ईयर ये यहाँ पे B plus B B B plus, right? What is the ratio? 2 plus 2 is to 4 is to 2,
तो ये रेशियो होगा एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन द क्रॉसिंग ओवर इज बिटवीन ए सेंट्रोमियर एंड बी सेंट्रोमियर. So obviously A and C is correct. D. Class 4 is a result of double crossover involving all the 4 strands. Let's see. Class 4 A, A plus, A, A plus, B, B plus, C, C plus. No. This is a double crossover involving 3 strands. Right? 3 strands. So D, B wrong होगा. Right? A से हमें समझा A is confirm correct and if A is confirmed correct then 3 and 4 gets eliminated. After reading statement B, वो भी गलत है, right? And वैसे A and C correct हो जाता है. I explained how the statements are correct, right? So basically इतने ही questions थे till the June 2019 and this is of ordered tetrad, right? Ordered tetrad. So we can say like that ordered tetrad ये थोड़ा important है than unordered tetrad. Ordered tetrad ये concept important है. Okay, मतलब unordered पर भी हमें ध्यान देना है but we have to focus on ordered more. Okay, so that's it for this video. I hope this video helped you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming video. Thank you.